हेलो स्टूडेंट्स। काफी सारे स्टूडेंट्स के मुझे क्वेश्चन आते हैं लातविया लिथुआनिया एडमिशन कंपैरिजन को लेके। और अभी रिसेंटली कुछ स्टूडेंट ऐसे भी आए जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन फी पे करी यूनिवर्सिटीज को और उनको रिफ्यूजल लेटर आ गया और वो बहुत डिसअपॉइंट हो गए। Right. मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ मेरे थ्रू अप्लाई करें। आपको कहते हैं ना एक ऐड आती है टीवी पे टेलीकॉम की कि सब कुछ ट्राई करना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको ये ट्राई कर देखना है कि जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो कितनी ऑथेंटिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं लातविया लिथुआनिया के बीच में जो एडमिशन का डिफरेंस है उसको हम समझ लेते हैं। लातविया के अंदर 3 इयर्स ऑफ एजुकेशन एक्सेप्टेड है। अगर आपने 3 साल की बीकॉम बीएससी कर रखी है तो वो एजुकेशन वहां पे रिकॉग्नाइज होगी और आपको एडमिशन के लिए मास्टर डिग्री में एडमिशन मिल जाएगा। मिनिमम परसेंटेज अगर आपकी 50 से नीचे है, 50% मार्क्स से लेस है, तो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, एजुकेशन मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइन है, जिसको हम एआईसी ऑफिस भी बोलते हैं, एकेडमिक इंफॉर्मेशन सेंटर, उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये नेशनल गाइडलाइन है। 50% मार्क्स मैंडेटरी है किसी के लिए भी, चाहे वो कहीं से भी आ रहे हैं। लेकिन अगर आपके 50% मार्क्स हैं भी और आपकी यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइन है कि वो 60% लेते हैं या 55 लेते हैं या 54 लेते हैं, तो ही आपकी यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट करेगी। तो यहां पे दो कंडीशन आपको क्लियर समझनी है। लातविया के अंदर अगर आपके 49% मार्क्स हैं, एप्लीकेशन ना अप्लाई करें किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। कोई भी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं दे सकती है। ये लॉ में लिखा हुआ है। इस चीज को आप किसी भी यूनिवर्सिटी से चेक करा सकते हैं कि मेरे 49% मार्क्स हैं, क्या मेरा एआईसी अप्रूवल, एकेडमिक इंफॉर्मेशन सेंटर अप्रूवल आ जाएगा? आंसर विल बी नो। सो डोंट वेस्ट योर एप्लीकेशन फी मनी, डोंट अप्लाई फॉर लातविया। राइट नाउ, अगर आपकी बीए आर्ट्स है जनरल में या बीएससी जनरल है, ये दो डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों डिग्री में भी आपको वेरिफिकेशन आपकी नहीं होगी, आपको मास्टर्स में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उसका रीजन ये है कि जो वर्ड जनरल अटैच हो गया, बीए जनरल, बीएससी जनरल, वो जनरल को वो वेरीफाई नहीं करते। जो उनकी एजुकेशन मिनिस्ट्री एआईसी ऑफिस वेरीफाई नहीं करता, तो इसीलिए आपको वहां एडमिशन नहीं मिलेगा। आप लाटवी में अप्लाई ना करें मास्टर्स में। अगर आपकी एज छोटी है, लाइक 25 से कम है और आपको लातविया ही जाना है, तो आप बैचलर डिग्री में अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो क्लास 12 में भी सेम फॉर्मूला चलेगा। 50% मार्क्स मिनिमम चाहिए आपको। नेशनल ओपन स्कूल से अप्लाई करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर स्टूडेंट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया के किसी भी स्टेट बोर्ड के हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आप नेशनल गाइडलाइन को क्वालिफाई करते हैं। और अगर आपके 55 है, 54 है या 60 है या 65 है, तो डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी को आप क्वालिफाई करते हैं। तो 50 तो पूरी नेशनल के लिए हो गया और बाकी सब के लिए अपनी इंडिविजुअल परसेंटेज गाइडलाइन हो गई। सो जिस भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी ने एक कट ऑफ बनाई होगी। 10 में से 8 यूनिवर्सिटीज लातविया की ये प्रोसेस बना चुकी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तुरीबा यूनिवर्सिटी, रिगा टेक यूनिवर्सिटी 60% मार्क्स से नीचे के स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ठीक है जी। तो अगर आपके 60% नीचे मार्क्स है, आपके 59.9% मार्क्स भी हैं, तो भी तुरीबा यूनिवर्सिटी लातविया आपका एडमिशन रिफ्यूज कर देगी। इसलिए आप अपनी एप्लीकेशन फी ना वेस्ट करें। और बिल्कुल भी, लेकिन हाँ, अगर आपके 58 है, 54 है, 55 है, 52 है, तो और भी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि एडमिशन दे रही हैं। बट ये दो यूनिवर्सिटी जो मैंने बताई स्पेसिफिकली, इनमें एडमिशन नहीं होगा। तो ये तो बात हो गई आपके परसेंटेज की और एडमिशन जो आपको है वो किस क्राइटेरिया में मिलेगा। अब हम बात करते हैं वर्सेस लिथुआनिया। अगर लातविया हमने देखा कि 3 इयर्स की एजुकेशन एक्सेप्टेड है मास्टर्स के लिए, उधर लिथुआनिया में 3 इयर्स की एजुकेशन एक्सेप्टेड नहीं है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो लोग को पता नहीं है। अगर आप लिथुआनिया में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, मास्टर्स डिग्री पढ़ने जा रहे हैं, आपके पास 3 साल की नहीं 4 साल की हायर एजुकेशन होनी चाहिए एट द बैचलर्स लेवल। इट कुड बी 3+2, 3 इयर्स ऑफ बैचलर्स कर रखी है आपने, 2 साल की मास्टर्स कर लिया तब भी ठीक है, या फिर आपके पास 4 साल की टोटल एजुकेशन होनी चाहिए। ये सिस्टम कहीं ना कहीं स्वीडन को बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। सो लिथुआनिया एक्सेप्ट ओनली 4 इयर्स ऑफ द बैचलर डिग्री।
अगर आपके पास 4 इयर्स की बैचलर नहीं है तो कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज के अंदर प्री मास्टर्स प्रोग्राम है 6 महीने से लेके 1 साल। प्लीज नोट करें, बहुत स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज के अंदर है, जैसे कि विलनेस यूनिवर्सिटी में है, आपका आईएसएम यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम था लास्ट ईयर तक तो था, अभी देखते हैं इस साल वो चलाते नहीं चलाते, लेकिन ये विलनेस यूनिवर्सिटी में है। तो यहां आप अपना 1 साल अप्रोक्सीमेटली स्पेंड करके आप बेसिकली मास्टर डिग्री में एडमिशन ले पाएंगे। सो स्टूडेंट 3 इयर्स की बैचलर्स के साथ प्लीज डायरेक्ट मास्टर्स में अप्लाई ना करें, आपकी एडमिशन रिफ्यूज हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन फी वेस्ट हो जाएगी, राइट? अभी रिसेंटली एक बच्चे की एप्लीकेशन फी वेस्ट हुई है और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है, तो ये आपसे शेयर करना बहुत जरूरी है और ये बहुत ही कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन है। जैसे हमारे लातविया में एआईसी ऑफिस है, एकेडमिक इंफॉर्मेशन सेंटर है, ऐसे ही लिथुआनिया में एसकेवीसी ऑफिस है जो आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है। थोड़ा सा डिफरेंस जो आता है वेरिफिकेशन में इन दोनों कंट्री में बता देता हूं आपको मैं, कि जो लातविया है वहां पे एआईसी ऑफिस पे यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट भेजना मैंडेटरी है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 30 डेज का प्रोसेस है। लिथुआनिया में कुछ यूनिवर्सिटीज को अथॉरिटी है कि वो अपने खुद की यूनिवर्सिटी के अंदर एसकेवीसी यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है वो कर ले, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज को आज भी उसे फॉलो करना पड़ता है। वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेते हैं आपसे, उनको एसकेवीसी ऑफिस भेजते हैं, वहां से अप्रूवल आता है, उसके बाद वो आपको एडमिशन लेटर देंगे। तो उन यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेटर टर्न अराउंड टाइम जो है वो लंबा हो जाएगा। सो इसलिए प्लीज कंफ्यूज ना होए कि मेरे फ्रेंड ने अप्लाई करा किसी और लिथुआनियन यूनिवर्सिटी में, उसका एडमिशन आ गया 20 दिन में और मेरा एडमिशन आज 2 महीने से नहीं आया। तो ये आपको अपनी यूनिवर्सिटी से पूछना है कि आप एसकेवीसी इन हाउस करेंगे या आप मेरे डॉक्यूमेंट एसकेवीसी भेजेंगे वेरिफिकेशन के लिए। जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, विलनेस यूनिवर्सिटी है, विलनेस टेक है, एमआरयू है, इन सब यूनिवर्सिटीज के अंदर एसकेवीसी इंटरनल प्रोसेस है, वहां डॉक्यूमेंट नहीं जाते हैं और उनकी वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी खुद कर लेती है। क्लास 12th में अगर ओपन स्कूलिंग से करा हुआ है आपने एजुकेशन, तो भी आपको लिथुआनिया में एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको लातविया में मिलेगा। ठीक है, ये भी एक गाइडलाइन है। सो ओपन स्कूल वाले स्टूडेंट्स लातविया अप्लाई करें, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट कैंडिडेट स्टूडेंट हैं सीबीएसई बोर्ड के, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिथुआनिया अप्लाई कर सकते हैं, राइट? सो दोनों कंट्रीज के अंदर जो एडमिशन है और जो वीजा है उसका प्रोसेस लगभग सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। सो ये 3 साल और 4 साल की जो बैचलर डिग्री है मास्टर स्टूडेंट्स के लिए, ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और अगर मान लेते हैं आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि मैं लातविया में अप्लाई करूं या मैं लिथुआनिया में अप्लाई करूं, तो मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, दोनों कंट्रीज के अंदर जो एजुकेशन क्वालिटी है वो नियरली सेम है। ठीक है, उसमें हम कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इनके पास जो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं वो विलनेस में भी बहुत सारी हैं और रिगा में भी बहुत सारी हैं, और बाकी यूनिवर्सिटीज जो वो एवरेजली बाकी सिटीज में स्प्रेड आउट है। सो कॉस्ट ऑफ ट्यूशन फी भी जो है वो अप्रोक्सीमेटली, देखिए पहले 3000 यूरो में ट्यूशन फी मिल रही थी हमारे को, रीगा टेक की मिल रही थी, तुरीबा मिल रही थी, यहाँ से विलनेस मिल रही थी, कानुस मिल रही थी, लेकिन अब अप्रोक्सीमेटली 3 से 3500 यूरो के अंदर ट्यूशन फी में दोनों कंट्री में हमें प्रोग्राम्स मिल रहे हैं। और बहुत सारे प्रोग्राम्स है आपके पास, इंजीनियरिंग के वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज हैं। हॉस्टल की जो हम अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी, इसको भी ऐड कर देते हैं। हॉस्टल अकोमोडेशन की जो कॉस्ट है लिथुआनिया लातविया में वो भी सेम है अप्रोक्सीमेटली, आप समवेयर लाइक 10,000 to 12,000 रुपीस पे करते हैं एक अच्छे फुल्ली फर्निश्ड हॉस्टल के लिए, जो कि शेयरिंग बेसिस में मिलता है मोस्ट लाइकली यूनिवर्सिटी कैंपसेस में। सो स्टूडेंट 2022 के अंदर अगर आप लातविया या लिथुआनिया जाना चाहते हैं और आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, या आप चाहते हैं कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी की एक आपको गाइडेंस मिले, काउंसलिंग एक सेशन किया जाए, प्लीज मुझे कॉल करें और मेरे साथ एक पर्सनल मीटिंग बुक करें और हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों कंट्रियों में से कौन सी कंट्री आपके लिए बेनिफिशियल ज्यादा है और किस यूनिवर्सिटी में आपकी प्रेफरेंस के प्रोग्राम्स मिल रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.